नमस्कार, मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर, दिल्ली कोचिंग सेंटर सिटी सेंटर धनबाद से। बाबर के हैं 4 बेटे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें सबसे चहेता और सबसे राजदुलारा जो बेटा है वो बेटा है हुमायूं। हुमायूं जो संभल में बीमार पड़ा था, इस बात की सूचना जब बाबर को मिली थी तो बाबर भागता हुआ पहुंचा था अपने बेटे के पास और उसके खाट के चारों ओर घूमता है, मूव करता है, परिक्रमा करता है, परवरदिगार से ये प्रार्थना करता है कि हे परवरदिगार, अगर आपको एक जिंदगी लेनी ही है तो आप मेरी ले लो। कहा जाता है कि इसके बाद हुमायूं स्वस्थ होना आरंभ होता है और बाबर बीमार पड़ना आरंभ होता है। अंततः बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के शव को आराम बाग में रखा जाता है और उसके बाद अंततः काबुल में दफन किया जाता है। और काबुल में दफन करने की ये प्रक्रिया जो होती है वो शेर शाह के समय में होती है और उसकी विधवा ने उसको वहां पर ले जाके दफन किया था। लेकिन बाबर के हैं 4 बेटे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने मरने से पहले अपने बेटे हुमायूं को कहा कि बेटे, पानी में लकीर नहीं खींची जा सकती। ठीक उसी तरह से साम्राज्य और सत्ता के लिए अपने भाइयों के मध्य कभी संघर्ष मत करना। और एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर दिया। वो जिस पद्धति के तहत साम्राज्य का बंटवारा किया था उस पद्धति को कहा जाता है तुर्की मंगोलाई पद्धति। तुर्की मंगोलाई पद्धति के तहत साम्राज्य का बंटवारा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और बदसूरत गलती कर दी थी। हुमायूं को ज्योतिष शास्त्र में जबरदस्त विश्वास था। यही कारण था कि वो सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहना करता था। ये कैरेक्टर है हुमायूं का। हुमायूं 1520 ईस्वी में इसको बदखसा की सूबेदारी दी गई थी। 29 में इसका आगरा आगमन हुआ था और 30 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। जैसा कि तुम जानते हो कि हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान। वाकई यारा, हर मोर्चे पर तकदीर ने इसको साथ दिया। 1532 ईस्वी में इसने 3 जंग जीता था, चुनार, दोहरिया और कालिंजर। चुनार, दोहरिया और कालिंजर। इसमें बहादुर शाह के साथ जो 1532 में कालिंजर का जंग लड़ा था, वाकई बड़ा ही बेहतरीन जंग था। वो जंग निर्णायक था उसके जीवन का। वो चाहता तो हवा के रुख को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो कमजोरी यह थी कि छोटे छोटे जंग को जीतने के बाद ये खुशियों में ज्यादा वक्त बिताता था। कभी भी इसने अपने दुश्मन की शक्ति को हमेशा के लिए कुचल करने से नाबूद करके नहीं रखा। मतलब जिन लोगों को हराया है वो हार निर्णायक हार नहीं थी, आगे चल करके वो सर उठाएंगे। 1533 ईस्वी में अपने मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के उद्देश्य से इसने दिन पनाह का निर्माण किया। यह घटना 1533 की थी और 1534 में इसके रिश्तेदारों में मिर्जा बंधुओं ने इसके खिलाफ बगावत किया। हालांकि उस बगावत को इसने रौंद कर रख दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में इससे एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। वो चूक थी 1534 की घटना। उसी बहादुर शाह ने, ध्यान रखोगे, बाज बहादुर अलग कैरेक्टर और बहादुर शाह जो मैं चर्चा कर रहा हूं अलग है। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, और बाज बहादुर जब वर्ड यूज होगा तो मालवा का शासक होगा। कभी उस पर वीडियो बनाएंगे तो मैं तोड़ूंगा। तो गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर लिया और चित्तौड़ का शासक था राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य बच्चा है यारा, 6 या 8 साल का बंदा है। उसके पूरे शासन को देखने का काम उसकी मां कर रही थी और मां का नाम है रानी कर्णावती, तेज तर्रार महिला। आबद्ध परिस्थितियों से चारों ओर से घिरी हुई है। कारण क्या है कि बहादुर शाह चित्तौड़ को जबरदस्त तरीके से घेरे हुए था। राजा बच्चा है, 6 साल का बंदा है, घिरा हुआ है। और उसकी जो नौकरानी दैट इज धाई अम्मा, उसकी जो नौकरानी है धाई अम्मा, उसके भी बेटे का उम्र 6 साल का है। मतलब दोनों बराबर है। राजा का उम्र और नौकरानी के बेटे का उम्र दोनों बराबर है। उस वक्त रानी कर्णावती ने बड़ा ही मर्मस्पर्शी चिट्ठी लिखा था। किसको? तो मर्मस्पर्शी चिट्ठी लिखा था हुमायूं को। उसमें भैया शब्द का संबोधन था। आरजू थी कि अभी तुम्हें हेल्प करो, लेकिन उस वक्त वो कर नहीं पाया था। अगर काश किया होता तो इतिहास के पन्नों में जो राजपूत नीति हम किसी और के नाम से पढ़ते हैं, वो राजपूत नीति जो अकबर के नाम से पढ़ते हैं, वो राजपूत नीति हुमायूं के नाम पर होता। महज एक संजोग है कि ऐसा हो न सका। लेकिन उसी 1535 में सारंगपुर के युद्ध में,
हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया था। काश 1534 में किया होता। लेकिन बिहारी आंख से काजल नहीं चुराता यार, बिहारी आंख ही चुराता है, ताकि अगर होश आ भी जाए तो काजल ना तलाश सके। कहानी शेरशाह की आएगी, कहानी हुमायूं की कमजोरी की आएगी। गैर बराबरी का जंग होगा हुमायूं और शेरशाह के बीच। शेरशाह उसकी तुलना में कई दूर दूर तक ताकत नहीं है, लेकिन शेरशाह तेज था, अफगानी भले था, लेकिन बिहार की आऊ हवा में पला था, बड़ा था, हवा के रूप को बदलेगा, हुमायूं की कमजोरी को ढाक बनाएगा, और एक बिहारी जो इतिहास के पन्नों में और अमर हो जाएगा चमड़े के सिक्के के लिए। तो क्या है वो दास्ता? आज हमने देखा कि राजधर्म किसे कहते हैं। कैसे एक महिला जो रानी कर्णावती की कहानी बताई थी, उसका समरी में बतला दूं। उसमें अंततः रानी कर्णावती का बेटा जो है राणा विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य को नौकर का ड्रेस पहना करके उसकी नौकरानी धाई अम्मा नौकर का ड्रेस पहना करके राजा विक्रमादित्य को गेट से निकाल देती है और अपने बेटे को राजा का ड्रेस पहना देती है। और वही बहादुर शाह एक मां के सामने एक बेटे का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। अजीबोगरीब त्याग नहीं है, अजीबोगरीब बलिदान की कहानी नहीं है। इस कड़ी के बाद की कड़ी, नेक्स्ट कड़ी में आगे हम पूरी कहानी को बयां करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करके कारण बताएं कि क्या और करना है, और लगे कि हमको यूट्यूब पे बने रहना है तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करना, नहीं तो आपका आर्गुमेंट काफी है। जय हिंद, जय भारत।